तो जबान को, वाणी को नियंत्रण में रखे। वाणी गुणान कथने रसना और न गई हूँ, तुलसीदास जी महाराज का प्रण, रसना और न गई हूँ, वाणी से सिवा तुम्हारे नाम गुण के दूसरी चीज कभी गाऊंगा नहीं। इस प्रकार से वाणी का सदुपयोग इसी में है कि उसके द्वारा भगवान के नाम गुण का गान हो, भगवत चर्चा हो, भगवान की सेवा की चीज हो, तब तो वाणी सार्थक नहीं। वो वाणी मेंढक की वाणी उसको बताया जो टर टर किया करते हैं। तो वाणी के द्वारा जितना जिससे हो सके। अब कुछ लोग बहुत ऊंचे जो साधक हैं, ऊंचे लोग वैसा मान लेते हैं कि भाई ये तो नीचे अधिकारियों की बात है, हम तो बड़ा ऊंचा विचार करेंगे। विचार करना अच्छा, बहुत अच्छा, विचार का समर्थन है, परंतु अंतःकरण की पवित्रता हुए बिना शुद्ध विचार ठहरेंगे नहीं। और अंतःकरण के मल का नाश बिना भगवत भजन के होगा नहीं, होगा नहीं। इसलिए अंतःकरण का मल नष्ट हो जाए, उसमें विशुद्ध भगवत रूप का प्रकाश हो सके, इसके लिए भी आवश्यक है भगवान का नाम लेना। और भगवान का नाम और भगवान में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, नाम नामी दोनों एक ही हैं। तो भगवान का नाम अधिक से अधिक अगर आदमी ले तो उसको फुर्सत नहीं मिलती और बात कहने के लिए। उस दिन मैंने बताया था ना आपको मेरी बात वहाँ की सिमटापाल की, उस समय ये रहता था मेरे मन में कि किसी प्रकार मुझे बोलने का मौका न आवे तो अच्छा, क्योंकि बोलने का अगर अवसर आवेगा तो नाम छूट जाएगा, क्षण भर का भी नाम का वियोग सहन न हो। इस प्रकार की हमारी जीभ को बान पड़ जाए, आदत पड़ जाए, निरंतर भगवान के नाम का जाप हो, तो भगवान का नाम किसी भी दुरुस्त को, किसी भी पाप को, किसी भी अनर्थ को पास नहीं आने देगा। भला नाम पाहरू दिवसने से रात दिन। और फिर क्या होगा आप करके देख लीजिए, निरंतर अगर नाम जपने का आप अभ्यास कर लेंगे और सोते समय अगर अंत में आपके मुंह से रा निकलेगा, नींद आ जाएगी, तो जगते ही मैं निकलेगा। आपका सोना भी उस राम नाम नहीं होगा, तो स्वप्न सुषुप्ति सारी की सारी, सारा जागरण भगवान नाम में हो जाएगा। तो वाणी के द्वारा तो जहाँ तक बने व्यर्थ की बातों को छोड़कर, पर चर्चा पर निंदा ये तो बड़ी बुरी चीज। हम दूसरों का मल धोना चाहते हैं, अपनी मल भरी मैल के द्वारा धुलेगा कैसे? अरे किसी की झाड़ू में मैला लगा हो और वो किसी के घर को साफ करने जाए उस झाड़ू से, तो क्या साफ करेगा? वो मैला बिखेरेगा। इसी प्रकार जहाँ तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं, दूसरों को हम क्या उपदेश देंगे? वही अंतःकरण का राग द्वेष उनके सामने रखेंगे, तो स्वाभाविक दूसरों का भला और अपना भला भी नहीं होगा शुद्धि के बिना। तो भगवान का नाम ये परम मंगलमय, परम विशुद्धि करने वाला, तो जहाँ तक बने भगवान के नाम में रुचि हो जाए ऐसा प्रयत्न करें, इसको प्राण सा मान लें। भगवान का नाम कहीं छूटने लगे तो चित्त व्याकुल हो जाए। और फुर्सत बहुत मिलती है भला, दिन भर आदमी बोलता नहीं है, पर जीभ को वो खाली रखता है, और खाली रखना जब नहीं सह पाता तो व्यर्थ की बात करता है दुनिया की, तो इससे कोई लाभ नहीं। व्यर्थ की बात में कई हानि और होती है। ज्यादा बोलने वाला अगर किसी की निंदा कर दे और उसको पता लग जाए तो बैरी हो जाएगा। न बोले तो क्यों बैरी? किसी को गुस्सा आवे, गुस्सा आने के समय वो पूरी दवा है भला, गुस्सा आ जाए तो ये नियम कर ले, करके देख लीजिए। एक माला राम नाम की जपने के बाद बोलेंगे, नियम कर लीजिए, तो क्या होगा? कुछ क्षणों के बाद गुस्सा दूर हो जाएगा अपने आप। एक रही बाई, एक बाई रही, हंसी की बात पर है काम की बात। एक बाई थी, उसको बड़ा गुस्सा आता, तो जब उसका घर वाला घर आता शाम को अपनी दुकान से, ऑफिस से,
तो वो 2-4 चीज लड़ने की तैयार करके बैठी रहती। आती 2 बात कहती, वो 4 कहता, ये 8 कहती। अब वो आग में ईंधन पड़ता, झगड़ा बढ़ जाता, रोज की कलह, बनी बनाई रसोई फालतू जाए, खाए कौन, नींद ना आवे, रोज की कलह। एक दिन वो बाई गई अपनी पड़ोसिन के यहाँ, वहां देखा तो बड़ी शांति, बड़ा प्रेम, बड़ा सुख। तो उस बाई ने कहा कि देख बहन, हमारे तो घर में रोज का झगड़ा रहता, न हम खा पी सकते न सो सकते, और तुम तो बड़ी शांति से तुम रहती हो। तो बोले क्या बात है बहन? बोले वो शाम को जब घर आके झगड़ा हो जाता है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक दवा है, मैं दवा जानती हूँ और वो दवा मैंने प्रयोग किया उसका, तुम भी किया करो। बोले बड़ा अच्छा, वो दवा जो दुखी तो बेचारी थी ना। कोई भी लड़ने वाला, क्रोध करने वाला सुखी नहीं होता है, दुखी रहते हैं, जलता रहता है उनका अंतःकरण निरंतर। तो उसने दवा की शीशी भर दी, शीशी भर के उस बाई को दे दी और कहा बहन देखो, जब उनके आने का समय हो, जब वो आवे, उस समय इस दवा को मुंह में भर के रखो और इसको न तो गिटना और न थूकना, मुंह में भरे रखो कुछ समय तक, तो दवा असर करेगी। तो बोले अच्छी बात। तो उसने अब दवा का प्रयोग शुरू किया, तो मुंह में दवा भर ली, दवा भर के वो बैठ गई। अब वो घर वाले जब आए थे कुछ बोली नहीं, बोले कैसे, मुंह में तो दवा भरी। तो उसने सोचा घर वाले ने कि आज तो भाई इसका स्वभाव बदल गया। बोले तुम तो बोलती नहीं। अब उसको जरा सी हंसी सी आ गई कि बोलूं कैसे, दवा भरी है। तो उसके मुंह पर हंसी देख कर वो और भी उन पर प्रभाव पड़ा कि देखो आज तो गुस्सा तो हुई नहीं और ये तो हंस रही है, तो स्वभाव बदल गया। बोली तू तो बड़ी थी भाई, देख। अब उसको अपना दोस्त बोले देख, तू अगर घर की कोई चीज तुझको चाहिए, तूने कह दिया तो क्या अन्याय की बात थी भला? ये तो मेरी भूल थी, मैं गुस्सा हो जाता था, तेरी कोई भूल नहीं। जब ये देखा तो उसके मन में आया बोलने की सजा, देर फिर नहीं बोली। उसने लगी कि तो मेरी तारीफ कर रही, मुस्कुराने लगे सब और ठीक हुए। बोले ठीक ठीक, तू बोलती क्यों नहीं? अब आइंदे मैं नहीं करूंगा, तू 2 बात कह भी लेगी तो मैं बोलूंगा नहीं। अब तो उसने वो दवा पी। बोले नहीं आप पर कोई कसूर था ही नहीं, आप तो हारे थके बाजार से आते, काम करके आते, ये तो मैं ही करकसा। तो जब आते आप तब मैं आपके साथ उलझ पड़ती कि मेरी भूल थी, आपका कोई कसूर नहीं। वो कह नहीं मेरी भूल, वो कह नहीं मेरी भूल। भूल कहाँ है? भूल तो तब वहाँ रहती है जब मैं कहूँ आपकी और आप कहे तेरी, तब तो भूल बढ़ती है। और जब मैं कहूँ मेरी भूल आपकी नहीं, आप कहें मेरी भूल तुम्हारी नहीं, तो भूल मिट जाती दोनों की। तो भूल मिट गई और प्रेम हो गया। तब वो रोज रोज दवा ले आओ, रोज रोज दवा पिए। तो एक दिन बोली बहन के पास जा करके कि बहन रोज रोज दवा ले जाती हूँ, तुमको भी तकलीफ मुझको भी तकलीफ, दवा बता दो ना। तो उसने पूछा कि तुम्हारे घर में शांति? बोले तो बड़ा आनंद है, अब तो तुमसे बढ़कर आनंद हो गया हमारे यहाँ, तुम्हारी दवा ने बड़ा काम किया। तो कहा दवा कुछ नहीं थी, मैंने तो शीशी में पानी भर दिया था, केवल इसलिए कि क्रोध के समय बोलो नहीं। ये दवा क्रोध के समय अगर बोले नहीं तो उस आग में ईंधन नहीं पड़ता, आहुति नहीं पड़ती, आग बुझ जाती है अपने आप। तो ये नियम कर ले कि जब गुस्सा आवेगा तो एक माला राम नाम की फेर के फिर बोलेंगे। तो देखिए फिर क्या होता है वो राम नाम का चमत्कार, गुस्सा बंद होने लगेगा और राम नाम तो परम परम मधुर है ही। तो जीव के द्वारा भगवान के नाम का रटन करे निरंतर, ये तो जीव का सदुपयोग, जीव का साधन। एक अंग लग गया ना भला, अरे हमारा सारा अंग अगर किसी ने नहीं पकड़ा पर हमने अपना हाथ पकड़वा दिया और हाथ छोड़ना वो जानता नहीं, हम छोड़ते नहीं, तो उसके साथ हमारे सारे अंग जाएंगे नहीं जाएंगे, हाथ के साथ हम खींचे चले जाएंगे। इसी प्रकार भगवान के साथ अगर जीव का संयोग हो गया तो बस एक अंग के संयोग होने से भगवान हमारे सारे जीवन को खींच लेंगे। तो बड़ी सुंदर चीज भगवान का नाम जीव के द्वारा, वाणी के द्वारा। अब रहा मन, तो ये मन कही थी उस दिन बात, मन के द्वारा सबसे सुंदर चीज है करने की भगवान के बाल चरित्र का ध्यान। नन्हे से भगवान छोटे हैं,
बहुत बड़े नहीं, तरुण नहीं, शिशु या बाल भगवान। और वो कभी उछलते, कभी फुदकते, कभी नाचते, कभी कुछ मांगते, कभी रूठते, कभी हंसते, न मालूम क्या क्या खेल करते। इन खेलने वाले भगवान का मन ही मन चिंतन कर। इसमें सहज क्यों है कि घर में बच्चों को देखते हैं ना, अरे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, रूठते हैं, खाना मांगते हैं, हंसते हैं, भागते हैं, ये सब तो देखी हुई चीज है। तो ये देखी हुई चीज को जोड़ दें खाली भगवान के साथ और कुछ नहीं करना। इस श्याम सुंदर अभी तो मैया से माखन मांग रहे हैं। अब आप देखिए ना, जिस दिन बाल चरित्र की बात हुई सबको बड़ी अच्छी लगी और बड़े ये लंबे लंबे उपदेश सुन तो लेते हैं बेचारे सब, लेकिन आफत तो होती है, कहाँ तक मन रखो। और वो शिशु चरित्र भगवान का बड़ा रसीला, सुनते सुनते चित्त नहीं घाता, कहते कि नहीं घाता, तो वो रोचक भी है। तो भगवान के बाल चरित्र का ध्यान करें मन ही मन, तो ध्यान होगा सुगमता से। और उस दिन अपने बात कही थी सिद्धांत की, ये भगवान सर्वत्र हैं। हम यदि इसका ध्यान करें कहीं, तो ये चाहे हमारे आंख के सामने मन की मूर्ति बनकर आ जाए, पर यहाँ है नहीं, इसको पकड़े कहीं जाएंगे दिखेगा नहीं। पर यदि भगवान का हम ध्यान करें तो समझ लें भगवान यहाँ है, और पकड़ने जाए तो पकड़ने आ जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ है, वो है ना वहाँ। इसलिए मैं तो अभी एक सेकंड से कह रहा था कि भगवान के ध्यान को ध्यान नहीं मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए दर्शन। क्यों? अरे माना हमने ध्यान किया हमारे मन की चीज, पर भगवान वहाँ है कि नहीं? अगर है तो भगवान ही हमारे ध्यान में आए, ये क्यों न माने? तो बोले तुमने किस रूप का ध्यान किया? भगवान तो ऐसे। तो भगवान ऐसे और ऐसे नहीं है, आप कहने वाले कौन? ये जितने रूप है ये किसके रूप हैं? हमारी कल्पना में जो कुछ भी संसार का आता है वो है कौन? ये सारा का सारा उसी का तो नजारा है, वही तो सब कुछ बना हुआ है और वो बन सकता है। तो मन से भगवान की लीला का चिंतन कर, ये सर्वोत्तम साधन है, बड़ा सीधा सत्य करने का। और बड़े 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 वेदांत वाले लोग भी महाराज, जब ये बात होती है भगवान की लीला चरित्र की, सब इसी में रम जाते हैं। जिन मैंने देखा वो यहाँ आए थे ना शंकराचार्य महाराज, वो द्वारिका पीठ वाले, मैंने ध्यान दिया, उन्होंने सबसे पहले जो स्तवन का श्लोक का वो कौन सा याद है आप लोगों को? मैंने ध्यान दिया, ध्यानाध्यास वशीकृतेन मनसा सन्निर्गुणं निष्क्रियम्। शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए अद्वैत वेदांत के आचार्य, वो उस कालिंदी कूल पर वो नाचने वाले नीले नीले मेघ श्याम की वंदना करते। ये सबको विपरीत भगवान का, ये बड़े बड़े योगी योगिंद्र मुनिंद्र लोग जब भगवान का अवतार होता है तो ये पशु पक्षी बनकर सब वहाँ आ जाते हैं किसी तरह से, और उस मंगलमयी लीला दर्शन करें। रामकृष्णमानस में आपने देखा होगा, भुसुंडी जी ने कहा शिव जी ने कि हम लोग दोनों वहाँ पर बाल चित्र देखने के लिए चले जाते हैं मौज, और भुसुंडी ने तो काक शरीर को नहीं छोड़ना चाहा, केवल इसलिए कि भगवान का जो बाल चरित्र है ये प्रत्येक कल्प में देखने का उन्हें आनंद मिलता है। इसलिए वो कहते हम तो कौवे बने रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ब्रह्मा का देह, हमको नहीं चाहिए ऋषि का देह, हमको नहीं चाहिए दिव्य लोक, हम